हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीबीए का 6 सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स का पेपर का नेक्स्ट पार्ट जो कि जुलाई 2022 में संपन्न हुआ था, जो कि हमने सीरीज शुरू की हुई थी प्रीवियस ईयर पेपर की। फर्स्ट 50 क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा पॉइंट एज यूजुअल, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम। क्या कह रहा है, प्रस्तावित उत्पाद सेवा या सिस्टम का मॉडल क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड ऑनलाइन हाउ कैन द मर्चेंट वेरीफाई द कस्टमर्स आइडेंटिफाई। जब एक लेन देन ऑनलाइन संसाधित किया जाता है तो व्यापारी ग्राहक की पहचान को कैसे सत्यापित करता है। ऑप्शन दिए गए, सुरक्षित सॉकेट परतों का उपयोग करके, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग करके, या वित्तीय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आएगा आंसर आएगा वो आएगा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। अब बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ई गवर्नेंस में, ध्यान से सुनेंगे, ई गवर्नेंस में 6C कौन से हैं। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ई गवर्नेंस के कितने सी हैं। तो ध्यान रखेंगे, ई गवर्नेंस के 6 हैं। वो कौन कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 कंटेंट, दूसरा कनेक्ट, थर्ड कॉम्पिटेंसी, फोर्थ कैपिटल, फिफ्थ सिटीजन सेंट्रिक, और सिक्स्थ आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी। हिंदी में दोबारा सुन लेंगे, ई गवर्नेंस के 6C कौन से हैं। सामग्री, कनेक्ट करना, कॉम्पिटेंसी यानी कि क्षमता, फिर पूंजी, फिर नागरिक केंद्रित, और फिर सिक्स्थ पॉइंट है साइबर सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक की एनक्रिप्शन यूजेस मल्टीपल कीज, one key is used to encrypt data while another is used to decrypt data. The key used to encrypt data is called the key while the key used to decrypt the data is called the key. हमारे को बताना है कि वो कौन सी की कहलाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे, सार्वजनिक कुंजी एनक्रिप्शन कई कुंजियों का उपयोग करता है। एक कुंजी का उपयोग डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी का उपयोग डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी को कौन सी कुंजी कहा जाता है, जबकि डेटा को डिक्रिप्ट करने वाली कुंजी को कौन सी कुंजी कहते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, डेटा को एनक्रिप्ट करने वाली कुंजी को हम पब्लिक की कहते हैं, और जबकि डेटा को डिक्रिप्ट करने वाली कुंजी को हम प्राइवेट की कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से बेटा, मानक व्यापार दस्तावेजों में निहित जानकारी के लेन देन के सीधे कंप्यूटर से कंप्यूटर हस्तांतरण के लिए क्या नाम है। व्हाट इज द नेम फॉर डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन कंटेन इन स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जियोग्राफिकल डोमेन ऑफ बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डैश ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में व्यवसाय का भौगोलिक डोमेन कहा जाता है, मंच का स्कोप कहा जाएगा, गुंजाइश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शोक्लॉज एट्सेट्रा हैव डैश स्कोप ऑफ बिजनेस। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शोक्लॉज आदि जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में व्यापार का
डैश दायरा है, किस प्रकार का है? यह नेशनल लेवल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू नीड टू ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन वाया इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कुड यू यूज? क्या कह रहा है? यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन दिए हैं वित्तीय साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुतिकरण और भुगतान, उपरोक्त सभी। तो ये सभी माध्यम प्रयोग किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में बी कैरीड आउट यूजिंग मोड्स। ई कॉमर्स को किन तरीकों से चलाया जा सकता है? एसएमएस या फ़ोन पर बातचीत के द्वारा, वेब के द्वारा, ईमेल के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ई कॉमर्स? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को प्रमाणित और प्रबंधित करता है? तो ये पेमेंट गेटवे का काम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ ensuring द डेटा ट्रांजेक्शन्स कम्युनिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन? प्रक्रिया जो डेटा लेन देन, संचार या डेटा सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज असली हैं, वो कौन सी है? ये ऑथेंटिसिटी कहलाएगी, प्रमाणिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? क्या कह रहा है कि सूचना तक पहुंच को सीमित करने वाले नियमों का समूह कौन सा कहलाएगा? ये कॉन्फिडेंशियली कहलाएगा, गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट? क्या कह रहा है कि कीमत जो खाते से कट गया है खरीदार को पैसे वापस करने के लिए संदर्भित करता है। तो इसको बोलते हैं, वो टर्म कौन सी कहलाएगी? ये रिफंड कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? क्या कह रहा है? सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? यह ऑथोराइजेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एड अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ए वेब पेज? क्या कह रहा है कि वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई जाता है? उसको बोलते हैं पॉपअप ऐड, हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Amazon.com is well known for which e-commerce marketing technique? Amazon किस ई-कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए प्रसिद्ध है Amazon.com। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम संबंध कार्यक्रम बोलेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने के संदर्भ में है? तो इसको बोलते हैं हम कस्टमाइजेशन, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस कंपीटिंग इन ए कंपीटिंग एनवायरनमेंट मस्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या कह रहा है? प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यवसाय को अगले किस पर ध्यान देना चाहिए? प्राइस पर, वितरण की आसानी और उसकी डिलीवरी पर, जल्दी डिलीवरी पर,
आदेश देने में आसानी पर या उपरोक्त सभी, तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने खरीदार शक्ति में वृद्धि की है। सेकंड ऑप्शन है प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रौद्योगिकी ने स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं के खतरे को बढ़ा दिया है। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है। एनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, लेकिन ई कैश नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है, अच्छे से ध्यान तैयार कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हेन कंसीडरिंग बिजनेस स्ट्रेटजी एंड आईटी। व्यापार रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, फायरवॉल, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the plastic cards the size of a credit card that contains an embedded chip on which digital information can be stored। क्या कह रहा है, क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं जिनमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राहक संबंध प्रबंध प्रणाली कार्ड, ई सरकार पहचान पत्र, FEDI कार्ड या स्मार्ट कार्ड, तो इसको बोलेंगे स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज एन इंडिविजुअल एंड द बायर इज ए बिजनेस फर्म। क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है यदि विक्रेता एक व्यक्ति है और खरीदार एक व्यावसायिक फर्म है, तो वो कौन सा मॉडल है, तो वो C2B कहलाएगा, है ना। C2B का क्या मतलब है, कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अटैक इज ए मेथड ऑफ डिफीटिंग ए क्रिप्टोग्राफिक स्कीम ऑफ ट्राइंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। किस प्रकार का हमला बड़ी संख्या में संभावनाओं को आजमाने की क्रिप्टोग्राफी योजनाओं को पराजित करने का एक तरीका है, तो इसको बोलेंगे ब्रूट फोर्स अटैक, क्रूर बल हमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ई कॉमर्स इज टेंडर्स एंड सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस। निविदा और आवेदन जमा करना किस प्रकार का ई कॉमर्स का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैश हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजिटल कैश में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, गुमनामी, सुरक्षा, गोपनीयता, उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु विजिट ए वेबसाइट एंड एक्चुअली बाई समथिंग। क्या कह रहा है कि उन ग्राहकों का प्रतिशत क्या है जो किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वास्तव में कुछ खरीदते हैं, उसको तो क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जन रेट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द नॉट ए लेयर ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन सी परत नहीं है, फिजिकल लेयर है, प्रोडक्ट लेयर है, सर्विस लेयर है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा नन आ जाएगा,
उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे से, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच ए बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग ए certain quantity of item and seller compete for business by submitting successively lower bids until there is only one seller left। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें खरीदार एक निश्चित मात्रा में वस्तु को खरीदने में अपनी रुचि रखता है और विक्रेता व्यवसाय के लिए लगातार कम बोलियां जमा करके प्रतिस्पर्धा करते हैं जब तक कि केवल एक विक्रेता ना रह जाए। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स नीलामी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, विच टर्म रिप्रेजेंट्स ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु विजिट वन साइट, क्लिक ऑन एड एन एड एंड आर टेकन टू द साइट ऑफ द एडवर्टाइजर। क्या कह रहा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें खरीदार एक निश्चित मात्रा में, कौन सा शब्द उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो एक साइट पर जाते हैं, एक विज्ञापन पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन डाटा की साइट पर ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, digital products are best suited for B2C e-commerce because they, क्या कह रहा है, डिजिटल उत्पाद B2C ई-कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादों की तरह वस्तु है, बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिकृत किया जा सकता है और खरीद के समय वितरित किया जा सकता है। ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप डील्स विद ऑक्शंस। नीलामी किस प्रकार से संबंधित है, ये C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा क्या है। ऑप्शन दिए, साइबर सुरक्षा मेलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, साइबर सुरक्षा एक प्रणाली को साइबर हमलों से बचाती है। ये सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी सिस्टम की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और देयर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी की चोरी, जासूसी, क्षति या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको हम बोलते हैं साइबर अटैक कैटेगरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। ऑप्शन दिए गए, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, आवेदन सुरक्षा या उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। सेवा से इनकार, बीच में आदमी, मैन इन द मिडिल और मेलवेयर या एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बेटा एक इसके अलावा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, DOS ई कॉमर्स में
DOS का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिनायल ऑफ सर्विस, सेवा से इनकार करना, DOS अक्सर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको यह याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं, फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड हमला या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, जो है साइबर अटैक के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिजाइन फेक वेबसाइट और पेजेस फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को लाने या प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज को डिजाइन करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, फार्मिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन ए सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज। क्या कह रहा है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी की मौजूदगी को क्या कहा जाता है। वुलनरेबिलिटी बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर होगा, भेद्यता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिमिनिशिंग द चांस ऑफ डेटा लीकेज। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा रिसाव की संभावना को कम कर सकता है। ये क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज UN/एडिफैक्ट। तो यह एक स्टैंडर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एलिमेंट इन EDI कैन बी कंपेयर्ड टू। EDI में तत्वों की तुलना डैश से की जा सकती है, वर्ड से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेगमेंट इन EDI कैन बी कंपेयर्ड टू। EDI में खंडों की तुलना डैश से की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन सेट इन EDI कैन बी कंपेयर्ड टू। EDI में सेट किए गए लेन देन की तुलना डैश से की जा सकती है, ये पैराग्राफ से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ EDI स्टैंडर्ड इज। क्या कह रहा है कि EDI मानक का सबसे छोटा घटक क्या है, वो एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ SEO। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है आज की जगत में। SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, खोज इंजन अनुकूलन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिजिटल डॉक्यूमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर पासिंग विच एक्ट। डिजिटल दस्तावेजों को अधिनियमित कौन सा अधिनियम पारित करने के बाद मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये था IT एक्ट 2000। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, IT एक्ट 2000 ये कब से इफेक्टिव है। तो ध्यान रखेंगे, ये 17 अक्टूबर सन 2000 से इफेक्टिव है। इसमें चेंज कब आया था, मेजर अमेंडमेंट कब आई थी। मेजर अमेंडमेंट आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेजर अमेंडमेंट्स टू IT एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ विच एक्ट। तो एक्ट का नाम था ITAA, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, जो कि प्रभावी है 27 अक्टूबर, कब से, 27 अक्टूबर 2009 से। ध्यान रखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये आया था 17 अक्टूबर 2000 को, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008
जो है ये कब से प्रभावी हुआ, ये 27 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट 2000। आईटी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 के उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया डिजिटल दस्तावेजों के लिए मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए मान्यता, फॉर्म की डिजिटल भरने की सुविधा, या ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। आईटी एक्ट 2000 के ये सभी उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपसे, फुल फॉर्म ऑफ पीकेआई इज। पीकेआई का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ओटीटी इज। बेटा आज के समय में मूवीज़ थिएटर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रही हैं, तो ये अक्सर न्यूज में आने वाला है और इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओटीटी का जो पूर्ण रूप है वो है ओवर द टॉप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आगे के 50 क्वेश्चन। पहले 50 क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें जरूर देख लेंगे। आपकी सुविधा के लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड और अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं उनका प्लेलिस्ट का शॉर्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, आप उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लें अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद है आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बेटा, और आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।